ओम नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव जो छाया नाम की माता से और सूर्य जैसे पिता से उत्पन्न हुए, उनको मैं सतत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस तरह की भावना रखते हुए जो लोग इस मंत्र का शनिवार के दिन 108 बार श्रद्धा पूर्वक जप कर लेते हैं स्नान के बाद, निश्चित रूप से शनिदेव की पीड़ा उन्हें कभी भी नहीं सताती है और शनिदेव की कृपा से उनके जीवन के सारे कार्य सुगमता के साथ संपन्न होते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दाल से दूर होगी दरिद्रता, दाल से बढ़ेगा दाम्पत्य सुख, दाल से दूर होगा शनि दोष और दाल दिलाएगी 9 ग्रहों की कृपा। आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं कि कैसे अलग अलग दालों से दूर होगी आपकी अलग अलग परेशानियां। और यकीन मानिए आज जो पंडित जी उपाय बताने वाले हैं वो बेहद आसान उपाय हैं, जिन्हें आप कालचक्र में देखकर अपनी जिंदगी में यदि अपनाते हैं, उतारते हैं तो यकीन मानिए कि परेशानियों से आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 7 दिसंबर 2013 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज शाम 6:57 तक। श्रवण नक्षत्र है रात 10:29 तक। आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग रात 10:29 तक है। आज जानते हैं आज श्री राम विवाहोत्सव है। भगवान श्री राम का विवाहोत्सव आज के दिन ही मनाया जाता है। आज वस्तुएं खरीदने और बेचने का भी शुभ मुहूर्त है। तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आज के दिन के शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। साथ ही साथ आज हम जिक्र कर रहे हैं दालों का। दालों से पंडित जी आपको बताने वाले हैं परेशानियां कैसे दूर होंगी। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे ना कि दाल कैसे हमारी परेशानी दूर कर सकती है। मेरे जहन में भी यही सवाल है। चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये दाल कैसे हमारी परेशानियां दूर कर सकती है? अन्नाद भवन्त पर्जन्यः पर्जन्यः दन्न संभवः। अन्न से ही सृष्टि का निर्माण होता है, यह जग विदित बात है। अर्थात अन्न से जीव का पोषण होता है और जीव का जब पोषण होता है तो उसी से सृष्टि का निर्माण होता है। जीव का पोषण अन्न से होता है, सृष्टि का निर्माण अन्न से होता है और यह संसार अन्न से चलता है। 9 ग्रहों के ये जो अन्न है, इनके अलग अलग अनाजों के अलग अलग ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। जिनका जो रंग है, जिनका जो स्वाद है, उसके आधार पर अलग अलग ग्रह अलग अलग अनाजों के प्रतिनिधि ग्रह माने गए हैं। इसी क्रम में आज हम अपने दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि कौन सा ग्रह किस दाल को प्रतिनिधित्व करता है और अगर उसका बुरा प्रभाव आपके जीवन में है तो उससे संबंधित दालों का प्रयोग करके कैसे आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि ये जगविदित बात है कि न ही विद्या न ही बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। सारा पुरुषार्थ बेकार हो जाता है अगर भाग्य समानांतर दिशा में चल करके साथ न दे। पुरुषार्थ से सिर्फ जीविका का निर्वाह किया जा सकता है, वैभव कदापि नहीं जोड़ा जा सकता है। ऐसे में यदि जीवन को संपूर्ण रूप से सुखी चाहते हैं तो आज के उपाय को आप ध्यान से देखिए। और ये सारे उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके किचन में मौजूद मिलेगा। कुछ चीजें आपको बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं होंगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मसूर की दाल का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से होता है। दाल मखनी जो आप खाते हैं वही मूंग मसूर की दाल है। साबुत मूंग की दाल का संबंध बुध ग्रह से होता है। लेकिन चने की दाल का संबंध देवगुरु बृहस्पति से होता है। और आप आश्चर्य न करें, शुक्र ग्रह को भी मजबूत करने के लिए चने के दाल का ही उपाय किया जाता है। साबुत उड़द की दाल का संबंध शनि ग्रह से होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। इन दालों का जिन ग्रहों से संबंध है, उनसे जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, उनका समाधान इन दालों के माध्यम से किया जा सकता है। इसलिए है ना आज का कार्यक्रम रोचक, आप इसे जरूर देखें और इसे अपने जीवन में आप अपनाते भी हैं। अगर मैं पूरे कार्यक्रम करूंगा तो उसमें आपको लगता है कि पंडित जी जो बता रहे हैं ये चीजें हम अपने जीवन में करते हैं और उसे करके आप सफलता पाएंगे। तो पंडित जी ने आपको बता दिया है कि सारी परेशानियों का उपाय आपकी रसोई में है, तो बस झट से अपनी रसोई में जाइए और देखिए कि आपके पास ये तमाम दालें हैं या नहीं, और यदि हैं तो कौन से उपाय आपको करने हैं। जैसे कि पंडित जी ने बताया कि दालों का 9 ग्रहों से गहरा रिश्ता होता है, इसलिए दालें हमारी कई परेशानियों को आसानी से दूर कर सकती है। तो चलिए पंडित से जानते हैं कि अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो उसे दूर करने के लिए हमें दाल का कौन सा उपाय जरूर करना चाहिए। पंडित जी, धन लाभ हो, कौन सी दाल इस्तेमाल करें, किस दाल का सेवन करें? हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मयावह। धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी हैं, ये तो आप जानते हैं। उनके सचिव कुबेर हैं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन एक बात जो मैं बहुत बार कार्यक्रमों में कह चुका हूं कि गणेश साक्षात कृष्ण, भगवान श्री गणेश साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। और भगवान गणेश की 2 पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि, और इनके 2 पुत्र भी हैं, शुभ लाभ। भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में धन का अंबार लग जाए, इसके लिए बुधवार के दिन एक मिट्टी के बर्तन में 1.25 किलो साबुत मूंग और दूसरे मिट्टी के बर्तन में 1.25 किलो साबुत नमक भर करके कहीं वीरान जगह पर आप रख करके आ जाइए। इससे निश्चित रूप से धन लाभ की स्थिति बनेगी। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है, वो भी पैसा मिलने में आपको आसानी होगी। अगर आप आर्थिक लाभ चाहते हैं तो 7 शनिवार शाम को उड़द की दाल और उड़द के दाल के दाने पर थोड़ी सी दही, सिंदूर डाल करके पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। अगर आपने कभी अपने घर में अनुष्ठान किया होगा, महामृत्युंजय किया होगा, सतचंडी किया होगा या नवग्रह की पूजा अगर आपने की होगी, तो आपको याद आ रहा होगा कि एक पत्ते पर पंडित जी थोड़ी सी उड़द, दही रख करके, सिंदूर लगा करके और उसमें थोड़ा सा पापड़ तोड़ करके रख करके उसकी बलि देवताओं के लिए करते हैं। नवग्रह के लिए बलि करते हैं, 10 दिक्पाल के लिए बलि करते हैं और सभी देवी देवताओं के लिए ये बलि प्रदान करने का कार्यक्रम आप देखते हैं। ऐसे में आप पीपल के पेड़ के नीचे अगर उड़द, दही और उसमें सिंदूर लगा करके और एक दिया जला करके आएंगे तो यह एक प्रकार से आपके सौभाग्य को जागृत करेगा और शनि ग्रह की पीड़ा से आपको मुक्त करेगा। अब इसी क्रम में बताना चाहूंगा, ऋण, रोग और दरिद्रता ये तीनों मनुष्य के लिए अभिशाप है। तो ऐसे में यदि किसी कारणवश आप कर्ज में डूब गए हैं तो आपको मंगल स्तोत्र का पाठ तो करना ही है, लेकिन मंगलवार को शिव मंदिर पर जाकर के शिवलिंग पर ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः यह मंत्र जपते हुए 108 बार थोड़ी थोड़ी मसूर शिवलिंग पर अर्पित करनी चाहिए। इससे भी कर्ज मुक्ति में सहायता मिलती है। कुंडली में शुक्र ग्रह के कारण, शुक्र विलासिता का ग्रह है, निश्चित रूप से अगर ये पाप पीड़ित होगा, अगर ये अशुभ स्थिति में होगा तो आपके जीवन में वैभव का कुछ भी नहीं होगा। दरिद्रता और गरीबी आपके जीवन के लिए अभिशाप बन जाएगी। ऐसे में शुक्र ग्रह परेशान अगर कर रहा है या वैवाहिक जीवन में किसी तरह का तनाव बना हुआ है या आपकी जन्म कुंडली में शुक्र 4थे घर में है, सुख के स्थान में, तो वैभव और भौतिक सुख का अभाव होता है। ऐसे में शुक्रवार को किसी कुएं में थोड़ी सी चने की दाल और हल्दी आप जरूर डालें, इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, अगर शनि की 7.5 के कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है और अगर गुरु ग्रह के कारण विवाह में रुकावट आ रही है, तो किस दाल से दूर होगा इन ग्रहों का दोष, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर रहे हैं दैनिक राशि फल का। शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए।
आज मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। सुबह से ही आप काफी प्रसन्न चित्त हैं। आज आपको कोई शुभ समाचार जरूर मिलेगा, जिसका परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। भाइयों और मित्रों का सहयोग भी आपके साथ रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में भी आपको कामयाबी मिलने वाली है। इसमें भी आपकी प्रशंसा होगी, आपका रुतबा बढ़ेगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है वृषभ राशि। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आज काम की अधिकता के कारण आप थकान महसूस करेंगे। हमारा एक सुझाव है आपके लिए कि आप सभी कार्यों को आज बोझ समझ करके ना करें, बल्कि उसे मनोरंजन समझ करके करने की कोशिश करें, तो आप थकान नहीं महसूस करेंगे। अगर आपका शासन प्रशासन में कोई काम रुका हुआ है तो उसके लिए आज आपको प्रयास जरूर करना चाहिए। आज का प्रयास भविष्य में रंग लाएगा और आपको सफलता मिलेगी। आज आपके बच्चों की उन्नति का समाचार आप तक आ सकता है, और यदि कहीं आपका धन रुका हुआ है तो वो थोड़े से प्रयास से भी आपको मिल जाएगा। आज आपको चाहिए कि जरूरतमंद लोगों को, खास करके बुजुर्ग लोगों को, आज शनिवार का दिन है, अगर आप उन्हें खिचड़ी खिलाएं या खाना खिलाएं तो इससे भी आपका सौभाग्य उदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम में आप जा रहे हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आप सफल होकर के घर लौटेंगे। पिता का सुख और सहयोग आपके जीवन में बना रहेगा। पैतृक संपत्ति का भी उपभोग करने का आपको अवसर मिलेगा। थोड़ा सा आपको अपने आमदनी और खर्चे का संतुलन बना करके चलना चाहिए। और शनि देव की उपासना, आज शनिवार है, आपको जरूर करना चाहिए। किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के दूध और जल पीपल के पेड़ में चढ़ाना चाहिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। राशि में अगली राशि है कर्क राशि। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जो जातक हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और उसका परिणाम ये होगा कि मन भी आपका सुबह से ही बहुत प्रसन्न है। वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा और दाम्पत्य जीवन में जो सुख समृद्धि होगी उसके कारण भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आमदनी बढ़ने का पूरा योग है। नई आय स्रोत की भी आपको जानकारी मिलेगी और उससे भी आप लाभ प्राप्त करेंगे। परिवार में चारों तरफ खुशी का माहौल होगा, उत्सव जैसा माहौल होगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री गणेश की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, अगर शनि की 7.5 की वजह से आप परेशान हैं, जीवन में परेशानी आ रही है, और अगर गुरु ग्रह के कारण विवाह में रुकावटें आ रही हैं, तो भैया आपको किस दाल का इस्तेमाल करना है ताकि ये तमाम ग्रह जो है आपके अनुकूल हो जाएं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, मांगलिक दोष की स्थिति में किस दाल का हमें उपयोग करना है? देखिए, मंगल ग्रह के बारे में हमने बहुत चर्चा किया है, मांगलिक दोष के बारे में बहुत चर्चा किया है। मांगलिक होना एक तरह से अभिशाप नहीं है, लेकिन मंगल दोष अगर कुंडली में बहुत बुरा है तो उससे वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है। ऐसे में यदि विवाह में देरी हो रही है तो मंगलवार को आपको चाहिए कि मसूर की दाल लाल कपड़े में बांध करके आप किसी भिखारी को दान कर दें। और यदि आपकी जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के कारण वैवाहिक जीवन में या विवाह में रुकावट आ रही हो तो गुरुवार को आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और पीसी हल्दी मिला करके गाय को खिलाएं। देखिए, सप्तम भाव में बृहस्पति का बैठना भी विवाह में विलंब पैदा करता है। स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। बृहस्पति जिस स्थान पर बैठता है वहाँ का कच्चा ह्रास करता है, और शनि जहाँ पे दृष्टि देता है उस स्थान का कच्चा ह्रास करता है। ऐसे में बृहस्पति के लिए ये उपाय आप करेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन शनि ग्रह के कारण यदि विवाह में विलंब हो रहा है तो शनिवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उड़द के दाल की कचौरी आप जरूर खिलाएं। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी, निश्चित रूप से कल्याण होगा। सतना मध्य प्रदेश से एक दर्शक जुड़ गए हैं। रजनी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सदा सुखी रहिए।
हाँ पंडित जी, मेरी उम्र 48 वर्ष है और मेरे पति की उम्र 54 वर्ष है। तो मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है और बहुत धन की कमी है। इस समय हम बहुत आर्थिक खराब स्थिति से गुजर रहे हैं और कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। तो इसका समाधान कब तक होगा पंडित जी? और मेरे 3 बच्चे हैं, उनका भविष्य क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने अपने पति के भविष्य के बारे में पूछा है, तो आपके पति भाव से द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम है, लेकिन बृहस्पति से इनका इत्साल नहीं है। अभी आपके पति को अप्रैल सन 2014 तक भाग्य साथ देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अप्रैल 2014 के बाद धीरे धीरे इनके परिस्थिति में सुधार शुरू होगा। इनको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान श्री हरि विष्णु का यह द्वादशाक्षर मंत्र है, तुलसी की माला पर इसका जप करें और पूर्ण रूप से सात्विक जीवन का निर्वाह करें। अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अप्रैल 2014 के बाद इनके भाग्य में सुधार होना शुरू होगा। जहां तक आपने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है, बच्चों का भविष्य ठीक है। अलग अलग दालों से कैसे दूर हो सकती है हमारी अलग अलग दिक्कतें, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि एक दाल ऐसी भी है जो आपको शनि के हर दोष से बचा सकती है। कौन सी है वो दाल और उसका कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, वो कौन सी दाल है जो शनि देव को प्रसन्न कर सकती है? देखिए, शनिवार की शाम को उड़द के दाल के 2 बड़े बना करके उन पर दही और सिंदूर लगाना चाहिए। दोनों बड़ों को पीपल के पेड़ के नीचे रख करके शनिवार की शाम को आना चाहिए। अगर यह उपाय किसी विशेष संकल्प के लिए 11 शनिवार किया जाए तो इसमें सफलता मिलती है। शनि दोष के कारण यदि जीवन में दरिद्रता बढ़ गई है, शनि जन्म कुंडली में नीच का होकर के महादशा में है, या शनि आपकी कुंडली में धन भाव में बैठे हुए सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, तो निश्चित रूप से राजकुल में पैदा होने वाला भी दरिद्र हो जाता है। ऐसे में शनिवार को सरसों के तेल में उड़द की दाल के गुलगुले बना करके उसे जरूरतमंद लोगों को और या कुत्तों को भी खिलाना चाहिए। शनिदेव की यदि 7.5 हो और उसका परिणाम बुरा मिल रहा हो तो उड़द की दाल की खिचड़ी बना करके जरूरतमंद लोगों को खिलाने से लाभ मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उड़द की दाल का प्रतिनिधित्व शनिदेव करते हैं। उड़द के दाल के जो भी उपयोग हैं वो शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हैं। तो आप उड़द के दाल का विभिन्न रूप से प्रयोग करके शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का। अगली राशि है सिंह राशि। जानते हैं कि लियोस के लिए कैसे रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके यात्रा का योग बन रहा है और जो भी यात्रा आज आप करेंगे, आपकी यात्रा बड़ी सुखद और लाभकारी रहेगी। आज आपको अपने खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके चलना है, जिससे आपको भविष्य में धन संबंधी कोई समस्या न पैदा हो। और आज आपके बच्चों से जुड़ा हुआ कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा, आपके बच्चों की उन्नति होगी और निश्चित रूप से आज ओम शुभ शुक्राय नमः का जप करना लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बात करते हैं कन्या राशि की। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के घर में सुख शांति का वातावरण निर्माण होगा। बच्चों की तरक्की से, बच्चों की उन्नति से, बच्चों के उत्तरदायित्व की पूर्ति से आपका मन प्रसन्न रहेगा और आज आपको अपने बच्चों पर गर्व भी होगा। प्रतियोगी परीक्षा में यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका निश्चित रूप से प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल सही समय है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है, इसलिए भगवान शिव की भी आराधना आपको नियमतः करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। दाल कैसे दिला सकती है 9 ग्रहों की कृपा? दाल से कैसे दूर हो सकती है हमारी दिक्कतें, दरिद्रता? यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं नौकरी कारोबार के बारे में, सेहत और बच्चों के बारे में कि भाई इनकी पढ़ाई में, बच्चों की पढ़ाई में यदि दिक्कत आ रही है, यदि हमारी सेहत खराब हो रही है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, कारोबार सही नहीं चल रहा है, तमाम स्थितियां हैं, तो ऐसे में किस दाल का हमें करना होगा इस्तेमाल, आइए जानते हैं। पंडित जी, नौकरी और कारोबार की बात करें,
हर कोई जानना चाहेगा कि कैसे आगे बढ़े, कैसे तरक्की पाएं और कैसे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसे दूर करें। दाल का कौन सा उपाय करें? देखिए, नौकरी में या आपके व्यवसाय में किसी तरह की परेशानी आपको यदि फेस करना पड़ रहा है और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और मित्र और रिश्तेदार भी साथ नहीं दे रहे हैं बल्कि बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि चने की दाल नदी या तालाब में आप प्रवाहित करें और सोना जरूर धारण करें। परिवार में अगर कोई बीमार पड़ रहा है और बार बार बीमार पड़ रहा है तो किसी भी महीने के पहले गुरुवार को आटे के 2 पेड़े बना लीजिए, उसमें थोड़ी सी भीगी हुई चने की दाल गुड़ के साथ हल्दी दबा करके बीमार व्यक्ति के सिर पर से उसे 7 बार क्लॉकवाइज उतार लीजिए और उसे ले जा करके यदि काली गाय मिल जाए तो बहुत उत्तम, नहीं तो किसी भी गाय को आप खिला दीजिए। ये उपाय अगर 3 गुरुवार करते हैं तो बीमार व्यक्ति को राहत मिलेगी और जो भी दवाई आप तब उनके लिए करेंगे वो दवाई कामयाब होगी। बच्चों का यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो 1.25 मीटर पीले कपड़े में 2 किलो चने की दाल बांध करके भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आपको दान करवाना चाहिए। यह निश्चित रूप से कल्याण का विषय बनेगा। राहु केतु की बात करें, कुंडली में गलत स्थान पर बैठे राहु केतु क्या करेंगे? परेशानी लेकर आएंगे, फिजूल खर्च करवाएंगे और दिक्कतें देंगे। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कैसे इन्हें दूर करें, ये जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में दालों के खास उपायों में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं तुला राशि की। जानते हैं लिब्रन्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा। आज आपके बच्चे अपने जीविका के क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, तरक्की प्राप्त करेंगे, जिसका शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। नौकरी में यदि आप हैं और प्रमोशन की संभावनाएं यदि आपकी बनी हुई हैं तो आज वह दिन है जब आपको शुभ समाचार मिल सकता है कि नौकरी में आपकी प्रगति होने वाली है। नया घर या प्रॉपर्टी यदि आप खरीदना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कदम आगे बढ़ाइए और इस विषय में निर्णय कीजिए, इससे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आज भगवान श्री गणेश की उपासना जरूर करिए, गणेश चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आप अपने घर में किसी ऐसे व्यक्ति से परेशान है जो बहुत फिजूल खर्च करता है? यदि ऐसा है तो भाई जानिए दाल का खास उपाय पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं अगली राशि की, जो कि है वृश्चिक राशि। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनका मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा और रुतबा में वृद्धि होगी। माँ का सुख सानिध्य तो आपको प्राप्त ही होगा, इसके साथ साथ आपको भूमि भवन वाहन का भी सुख प्राप्त होगा। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। थोड़ा सा अति उत्साह में आकर के बहुत ज्यादा आज खर्च न बढ़ाएं तो आपके लिए उचित होगा। आज आपको दुर्गा कवच का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ धनु राशि की ओर जाते हैं। सेजिटेरियंस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज, पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों को जहां स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कई दिन के स्वास्थ्य की गिरावट अब ठीक होने वाली है। वहीं आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास भी प्रशंसनीय होगा। आपके दिन की शुरुआत आज किसी अच्छे काम से हो चुकी है और यदि आप किसी कंपटीशन के एग्जाम में जाना चाहते हैं तो जाइए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आपको सफलता जरूर मिलेगी। और बुध ग्रह के लिए ओम बुंग बुधाय नमः इस मंत्र का भी जप आपको कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अवतार जी स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। अवतार जी अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। पंडित जी नमस्कार। महाराज मैं गाजियाबाद से अवतार सिंह बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए। मेरा अपना तबीयत ठीक नहीं रहा था और बच्चों के बारे में पूछना है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/4/1943 39 जी 3 बजे AM श्रीनगर कश्मीर बर्थ। जी जी।
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपकी तबीयत खराब रहती है, इसके पीछे जो कारण है वो शनि और राहु दोनों ग्रहों की स्थिति के कारण ये परेशानी है आपको। और पिछले 2.5 पौने 3 वर्षों से आपकी तबीयत खराब चल रही है, बहुत अच्छा आप नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको चाहिए कि शनिवार के दिन ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का पीपल के पेड़ के नीचे 19 माला जप कर लें। ऐसा 4 शनिवार कर लें तो आपके सेहत में सुधार हो जाएगा। दालों के सही इस्तेमाल से और कौन कौन सी परेशानियां ऐसी हैं जिन्हें हम दूर कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, और कौन सी परेशानियां हैं जो दालों के सही इस्तेमाल से दूर हो सकती हैं? देखिए, दालों के इस्तेमाल की जहां तक बात है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव अगर दूर करना है, देखिए राहु तो ऐश्वर्य का ग्रह है, लेकिन यदि कुंडली में अच्छा नहीं रहता है तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि वैभव जीवन में हो ही नहीं सकता है। राहु ऐश्वर्य का कारक ग्रह है, तो इसको ठीक रखना जन्म कुंडली के लिए बहुत आवश्यक है। राहु 3रे स्थान में, 6वें स्थान में और 11वें स्थान में, यही तो अच्छा फल देता है। बाकी दूसरे स्थानों पे तो इसके मिले जुले फल होते हैं। तो किसी भी शुभ मुहूर्त में मसूर की दाल अगर गरीबों को 3 बार आप दान करें तो निश्चित रूप से राहु केतु का बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। इसी तरह से अगर बृहस्पति के कारण फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही है, जैसे आपकी जन्म कुंडली में दूसरे घर में यदि बृहस्पति बैठा है तो आप रोज 1 अरब कमाइए, लेकिन आप 1 लाख भी कभी बैंक बैलेंस नहीं कर पाएंगे। द्वितीय भाव का बृहस्पति आपको पैसे की कमी पूरे जीवन में कभी नहीं होगी। आप सोचेंगे आपके पास धन आ जाएगा, लेकिन जब आप संचय करना चाहेंगे तो धन गायब हो जाएगा। ऐसे में 6 दिन तक लगातार किसी मंदिर में चने की दाल दान करना चाहिए। जो महिलाएं चाहती हैं कि हम सुहागन मरें, हमारे पति की आयु लंबी हो, उनको चाहिए कि शुक्रवार को लाल कपड़े में चने की दाल, 1 अतर की शीशी और सिंदूर की 1 डिबिया किसी सुहागन महिला को दान कर दें। निश्चित रूप से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके पति की उम्र लंबी होगी। इसी के साथ बारी आ गई है आज के स्पेशल कॉलर का सवाल सुनने की। आज के हमारे स्पेशल कॉलर है गुजरात की रहने वाली राधा। क्या है इनका सवाल, आइए सुनते हैं। हेलो, नमस्कार पंडित जी, मैं राधा बोल रही हूँ और मुझे मेरे पति के बारे में जानना है। मेरे पति का जन्म स्थान सुल्तानपुर है, उत्तर प्रदेश। 11 जुलाई 1987 में उनका जन्म हुआ है और टाइमिंग तो पंडित जी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि अभी हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम खुद का मकान खरीद सकें और हमारी आमदनी भी अच्छी नहीं है। तो कृपा करके आप कुछ उपाय बताइए जिससे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाए। राधा जी, आपका प्रश्न मैंने सुन लिया और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पति भावेश मंगल है, जो आपके 7वें भाव से 6ठे स्थान में इस समय कन्या राशि में बैठा हुआ है। इसका मतलब होता है कि अभी आपके पति अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि एक सोने का 2 ग्राम का छल्ला बनवा करके बृहस्पतिवार के दिन शुक्ल पक्ष में आप उनके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में जो अंगूठे के बगल होती है, बृहस्पतिवार को सुबह धारण करवाएं तो निश्चित रूप से उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह भी कर पाएंगे। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज की हमारी कुंडली कॉलर है मुंबई के रहने वाले समाधान। क्या कहती है इनकी कुंडली, आइए जानते हैं। पंडित जी, इनका भाग्य क्या कहता है? समाधान का जन्म 6 जून 1983 को 12:45 पर रात्रि में मुंबई में हुआ। इनकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है। शरीर भाव का स्वामी सूर्य बृहस्पति और बुध के साथ 10वें स्थान में बैठा हुआ है और भाग्य भाव का स्वामी मंगल और चंद्रमा शुक्र के साथ 11 स्थान में बैठा हुआ है। इनके कुंडली में इस समय रोगेश और पत्नी भावेश शनि की महादशा चल रही है, जिसमें मंगल का अंतर भी है। एक तो आपके कुंडली में सूर्य और शनि का खडाष्टक योग इस बात का संकेत करता है कि एक तो आपके वैवाहिक जीवन में विलंब होगा और दूसरे विवाह होने के बाद पत्नी से आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहेंगे। आए दिन कुछ न कुछ तनाव की स्थिति जरूर रहेगी। चंद्र कुंडली से आप मांगलिक हैं, इसलिए भी आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी खलल पड़ेगी। हाँ, 28 मार्च 2014 के बाद सारी चीजें ठीक होंगी और आपको सफलता भी मिलेगी।
आपको बताना चाहूंगा कि आप एक मूंगा 10 रत्ती का सोने की अंगूठी में बनवा करके अपने दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में जरूर धारण करें, इससे आपका कल्याण होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न्स की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको सफलता जरूर मिलेगी। पूजा पाठ और धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में संयम बरतें और थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति आज सावधान रहें। नया घर और प्रॉपर्टी या व्यवसाय के लिए कोई जमीन यदि आप खरीदना चाहते हैं तो उपयुक्त समय है, इस समय का आपको सदुपयोग करना चाहिए। आज आपको महालक्ष्मी की उपासना जरूर करनी चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का पाठ करते हुए महालक्ष्मी का अपने हृदय में ध्यान करना चाहिए, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। जानते हैं एक्वेरियस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज जो कुंभ राशि के जातक हैं, ये पूजा पाठ और धर्म कर्म में काफी समय व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। आज दूर से किसी मित्र के आगमन की आपको सूचना मिल सकती है और आज आपको अपने व्यय पर थोड़ा अंकुश लगाना है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। आज वैसे आप जीवन में हर काम में सफल होंगे। आज भाग्य आपके साथ है। आपको ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य का यह मंत्र जो है इसका जप जरूर कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं इसी के साथ अंतिम राशि की ओर, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके बच्चों की उन्नति का पूरा योग बना हुआ है। अगर आज आप शेयर बाजार में कुछ अपना पैसा लगाना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर के लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार का संकेत मिल रहा है। अगर दुर्गा कवच का पाठ करेंगे तो इससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। कानपुर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। मीनाक्षी जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी, मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ। नमस्कार पंडित जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24/06/1988 जी और टाइमिंग है सुबह की 11:20 जी। मुझे ये पूछना है, मैं बैंक की तैयारी कर रही हूँ, कब तक मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा? निश्चित रूप से आपको बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। 2014 के अक्टूबर के बाद या 15 मार्च के पहले आपको सफलता मिल ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सफलता और जल्दी आपको मिले, इसके लिए आपको बृहस्पतिवार के दिन 16 बृहस्पतिवार के व्रत करने चाहिए। केला के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।